दोस्तों रिसेंटली सेबी की एक न्यूज़ आई थी जिसमें सेबी ने नई गाइडलाइंस इशू की थी और उसमें बताया था कि आने वाले टाइम में वो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके अलावा जो बीएससी के लिए सेंसेक्स को लेके कुछ चेंजेस करने वाले थे ताकि ऑप्शन ट्रेडर को कम किया जा सके और उसकी लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों नया जो सर्कुलर है सेबी का वो आ चुका है जिसमें ये बताया गया है कि कौन से जो निफ्टी के बैंक निफ्टी के लोड साइज है उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ सारी अपडेट्स जानने के लिए कि क्या क्या चेंजेस सेबी ने अभी किए हैं और वो कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें दोस्तों। हमारे चैनल को फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट की सभी अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएंगे और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख पाएंगे। अब दोस्तों वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि सेबी के सर्कुलर का स्क्रीनशॉट है जिसमें ये लिखा गया है कि सेबी निफ्टी के लोड साइज को बढ़ा के 25 से 75 कर दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सपोज करते हैं आज के टाइम में जो निफ्टी की वैल्यू है वो 25,000 रुपये है और 25,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो 6 लाख कुछ रुपये आएगी। लेकिन अगर यही लोट साइज 75 का कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि 25 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 18,35,000 रुपये कुछ की वैल्यू निकल के आएगी। दोस्तों सेबी ने ये क्लियरली बोला था कि जो निफ्टी का लोट साइज है उसकी वैल्यू आपको 15 लाख रुपये से ऊपर रखनी है। इसीलिए जो एनएससी ने है उसका लोट साइज 75 किया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर मार्केट कल को थोड़ी नीचे भी आती है तो जो लोट साइज है वो मेंटेन रहे, बार बार आपको लोट साइज चेंज ना करने पड़े। इसका सिंपल सा यही रीज़न लिया गया है। इसी कारण से निफ्टी का जो लोट साइज है बढ़ा के 75 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी का लोट साइज 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। तो अभी तक जो लोट साइज था वो 15 था, अब उसको बढ़ा के 30 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर फिन निफ्टी सर्विसेज की बात करें तो उसका लोट साइज 25 से बढ़ा के 65 कर दिया गया है। मिड कैप निफ्टी का लोट साइज 50 से 120 कर दिया गया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो सेंसेक्स का अल्टरनेटिव एनएससी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था उसका लोट साइज 10 था, क्योंकि सेंसेक्स का भी लोट साइज 10 ही था, उसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। अब दोस्तों जो लोट साइज है इनको चेंज करने के पीछे जो सेबी का मेन मोटिव था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो कम हों और इसके अलावा जिन लोगों के पास कैपिटल कम है वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ना देखें। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर लोट साइज को 75 कर दिया गया है तो इससे क्या चेंजेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर आप 200 रुपये की कोई कॉल या पुट बाय करते थे तो 25 रुपीज़ का लोट साइज था अपना, 200 इंटू में 25 लगभग 5,000 रुपये आपको चाहिए थे कोई कॉल या पुट खरीदने के लिए। तो दोस्तों इस अमाउंट के ऊपर लोग बड़े ईजिली ट्रेड कर लेते थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर लोट साइज 75 कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि 75 इंटू में 200 का मान लेते हैं तो आपको एक सिंपल कॉल या पुट खरीदने के लिए एटलीस्ट 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलते हैं तो मैं मान के चलता हूँ आपको 15,000 की अगर आप एक कॉल पुट बाय करते हैं तो मतलब आपके अकाउंट के अंदर लगभग 15 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब 60,000 रुपये की कैपिटल कम से कम आपको चाहिएगी। तो अब वो पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो सीखने के लिए आप 5 या 10 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कॉल पुट बेचने वालों की। दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पे थे जो ऑप्शन सेलिंग करते थे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसे बनते थे और वो पैसे बना भी रहे थे। लेकिन अब सेबी के इस फैसले से काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर्स भी कम हो जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि अभी तक अगर आप कोई कॉल या पुट सेल करते थे तो आपकी जो सेलिंग होती थी वो एवरेज, उसके लिए आपको कोई कॉल या पुट पर्टिकुलर सेल करने के लिए सपोज आपका जो मार्जिन रिक्वायर्ड था वो 65,000 रुपये था। अब वही कॉल और पुट सेल करने के लिए आपको जो मार्जिन लगेगा वो करीब 2 लाख रुपए लगेगा। इससे लिक्विडिटी में काफ़ी कमी आएगी और जो सेलर्स हैं वो उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट चाहिएगा रेशियो मेंटेन करने के लिए। अभी के लिए काफ़ी लोग हैचिंग भी करते थे कि कॉल बाय कर लिया, इसके अलावा उसका प्रॉफिट और लॉस का एडजस्ट करने के लिए पुट बाय कर लिया। इससे क्या होता था कि आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते थे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते थे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो में ऐसा बोला जा रहा है कि 20 नवंबर से सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन सेबी का सर्कुलर आपके सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों, कंप्लीट सर्कुलर को हम रीड करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस किस तारीख से एक्सपायरी चेंज होने वाली है और किस किस तारीख से जो नए लोट साइज हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी में आप देख पा रहे होंगे सर्कुलर के अंदर जो वीकली एक्सपायरी है, जो पुराने वाले लोट साइज हैं जिसमें 25 का लोट साइज है, वो जो आखिरी एक्सपायरी है वो 19 दिसंबर को होने वाली है।
तो 19 दिसंबर को 25 वाले लॉट साइज की आखिरी एक्सपायरी होगी और उसके बाद जो नए लॉट साइज हैं 75 के, उसकी पहली जो एक्सपायरी आएगी वो 2 जनवरी 2025 को आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों मंथली एक्सपायरी की। जो मंथली एक्सपायरी है वो 30 जनवरी को जो एक्सपायरी होने वाली है वो उसकी आखिरी एक्सपायरी होगी, जिसमें 25 का लॉट साइज होगा। उसके बाद 27 फरवरी को जो एक्सपायरी है वहाँ पे जो लॉट साइज है वो रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद वो जो लॉट साइज होगा वो 75 का होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरी है वो कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं, जो आखिरी मंथली एक्सपायरी है जिसमें 10 का लॉट साइज होगा, 15 का लॉट साइज होगा, वो 29 जनवरी को है। और उसके बाद जो अगली एक्सपायरी है 26 फरवरी की, उसका जो होगा वो नए रेट के साथ में होगा। इसके अलावा दोस्तों फिन निफ्टी की जो आखिरी एक्सपायरी है वो 28 जनवरी की है करंट एक्जिस्टिंग लॉट साइज में, और नए लॉट साइज की जो एक्सपायरी है वो पहली 25 फरवरी को होगी। सेम मिड कैप में 27 जनवरी को आखिरी एक्सपायरी है पुराने लॉट साइज में, और 24 फरवरी को जो एक्सपायरी होगी वो नए लॉट साइज में होगी। इसके अलावा नेक्स्ट निफ्टी 50 की जो पुराने लॉट की एक्सपायरी है वो 31 जनवरी 2025 को आखिरी होगी, और उसके बाद जो नई एक्सपायरी आने वाली है 28 फरवरी में, वो नए लॉट साइज में आने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे 20 नवंबर के आसपास कोई चेंज नहीं आ रही है। मैक्सिमम जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो अगले साल जनवरी और फरवरी में देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप अभी से अपने लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग उस वक्त के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग को उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बीएससी ने अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो 10 का लॉट साइज था, उसे बढ़ा के वो 25 या 30 का कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी तक जो एक्सपायरी का जो तरीका चल रहा था कि हर रोज़ कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी, वो बदलने वाली है। अब आपको हर वीक 2 ही एक्सपायरी मिलने वाली हैं, एक निफ्टी की, इसके अलावा एक सेंसेक्स की। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग फिर भी करते हैं और आपके पास एक अच्छा कैपिटल है, तो आपको हफ्ते में 2 दिन ज़रूर मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आप 2 डे ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं तो बड़े आराम से आप 4 या 5 दिन ट्रेडिंग कर पाएंगे निफ्टी में, उसके बाद सेंसेक्स में। और ऐसी ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोस्तों आप कितना सहमत हैं सेबी द्वारा किए गए इन सभी सर्कुलर से।